विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति भगवान जो है वो भगवान शिव और भगवान पार्वती के अयोनिज, जिसका जन्म योनि से नहीं हुआ है, ऐसे अयोनिज और वो काल्पनिक पुत्र है। एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे थे, दोनों बात कर रहे थे कि माता पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, आपका कोई पुत्र हो तो कैसा हो। तो भगवान शिव उसका वर्णन करते हैं कि ऐसा पुत्र होगा। तो भगवान शिव तो ज्ञान के परम दाता है, सर्वोच्च ज्ञान उसके पास है। तो उनका जब पुत्र होगा तो वो कितना ज्ञानी होगा। तो वही भगवान ने बताया है, वही हमारे भगवान गणेश है, गणपति है। गणपति एक रूपक के रूप में जब हम देखते हैं कि उनके हाथी का सिर है, बड़े बड़े कान है, बड़ा सा पेट है, छोटे पैर है, चूहे की सवारी है, चूहा उसका वाहन है, तो उसका क्या अर्थ है वो हमें देखना चाहिए। भगवान ने जो गणपति क्या है, गणपति गणों का जो पति है वो, लेकिन किसी भी गण को जब समूह इकट्ठा होता है तो सभी को हम गण नहीं बोल सकते। जो भगवत कार्य के लिए, प्रभु कार्य के लिए जो इकट्ठे होने वाले लोग हैं उन्हें गण बोला जाता है। बाकी सब समूह होते हैं। वैसे कोई नट नटी भी आ जाए तो बहुत बड़ा समूह खड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे हम गण नहीं कह सकते हैं। जो ईश्वर कार्यार्थ वेद कार्य के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको ही गण कहते हैं। उनके जो गण के पति, ऐसे गुणों गण के जो पति है, उसके लीडर है, उसे गणपति कहते हैं। ऐसे लीडर में, ऐसे गणपति में कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक इसकी होनी चाहिए, वो सब इसके रूपक के रूप में हम देखते हैं। ये बहुत बड़ी विरासत हमें मिली है, जिसको देख के ही लीडरशिप क्या है हमें पता चल जाती है। ऐसे गणपति का स्वरूप है। देखे तो उसकी आंखें छोटी छोटी है तो माइन्यूटली लीडर देखता है। भगवान गणपति की आंख आधी खुली है। आधी क्यों खुली है? क्योंकि वो आधा बाहर का देखते हैं, गुण ही देखते हैं, आधा दुर्गुण वगैरह कुछ नहीं देखता, और बाकी का आधी जो आंख है उसका अवलोकन, आंतरिक अवलोकन भी गणपति करते हैं। ऐसी लीडरशिप में, लीडर में क्वालिटी चाहिए। दूसरा है, भगवान गणपति के कान बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गणपति होते हैं, जो गणेश है, अपने जो लीडर्स होते हैं, वो सबका सुनते हैं, सबका सुनते, इसलिए कान तो बड़े हैं। ये उसका रूपक है। फिर वो क्या होता है, वो बातें सब पेट में जाती है, अंदर रहती है, इसलिए पेट बड़ा है। किसी की चाड़ी चुगली नहीं करते हैं, तभी आप लीडर हो सकेंगे। तो ऐसा इसलिए गणपति का पेट बहुत बड़ा है। भगवान गणपति को मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मोदक क्यों है, लड्डू क्यों नहीं, गुलाब जामुन क्यों नहीं, जो मीठा सीधा मुंह में रखते ही मीठा लगता है, ऐसे गुलाब जामुन क्यों नहीं, पेड़ा क्यों नहीं, बर्फी क्यों नहीं, जलेबी क्यों नहीं। ये मोदक में तो अंदर मीठा मीठा होता है, बाहर का वो लोट जो होता है, आटा होता है, वो बहुत स्वादहीन होता है। अगर मोदक को ले लो, ऐसे ही मुंह में लगाओ, पहला बाइट या आगल से चाट लो, तो बहुत किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। ये पाक शास्त्र का विषय है, हम उसको नहीं लेंगे। मोदक और लड्डू में क्या फर्क है? लेकिन मोदक में जो आटा है उसका लेयर्स आगे रहता है, वो बाफ के बनाया जाता है। फिर ऐसा क्यों प्रसाद दिया जाता है? तो ये रूपक है। जो ज्ञानी है, जो वेद में उतरते हैं, उनको वेद शास्त्र सब कैसे लगते हैं, अगर बाहर से ही देख लो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लो, 1-2 चैप्टर अध्याय देख लो, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता, कुछ स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन उसके अंदर जाओ तुम तो मीठा ही मीठा है। यही गणपति के प्रसाद का यही महत्व है। जैसे लड्डू है तो लगा दिया, सीधा मीठा है, तो ये सब काम वासना वगैरह ऐसा है। लेकिन ज्ञान कैसा है? गणपति तो हमारे ज्ञान के देवता है। तो ज्ञान कैसा है? जैसे बाहर से अगर ले लो तो मीठा ही नहीं लगता, ऐसे ही लगता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, तभी अंदर जाएंगे तो मीठा निकलेगा।
यही रूपक है हमारे गणपति के मोदक के प्रसाद का। ऐसे ऐसे बहुत अंदर है। गणपति के पैर क्यों छोटे हैं, अपने चूहा की सवारी क्यों है। चूहा तो क्या करता है, चूहा खाता है, हम रात को सो जाते हैं, धीरे धीरे ठोल के खाता है, फूक मारता है, फिर खा लेता है। ऐसे हमारा ऐसे जो भी कुछ खाएगा विनाश कर देगा, पता ही नहीं चलेगा जिसको खाया उसको। तो ये क्या है, ये रूपक है। जैसे अपने ये जो दिन रात, ये जो समय है, काल है, हमारे आयुष को हमेशा खाते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, मीठा लगता है। हाँ ये अच्छा रहा आज, कल भी अच्छा रहा है, ये हमारे साथ खुशियाँ आने वाली, आनंद आने वाला है, लेकिन इसमें ही हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष को उसके ऊपर सवार होकर फिर उसको आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत रूपक है भगवान गणपति के। आज हम इधर ही रखते हैं। और भी देखना है तो गणपति ये सिर्फ इतने रूपक के रूप में ही नहीं है। हमारे जो ये जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे साम्राज्य है, जैसे एक चक्रवर्ती राजा है, गणतंत्र है, मांडल्य है, बहुत सारी राज्य व्यवस्था भारत में हो गई है। इन सब के अधिपति भी गणपति ही है। लेकिन राज्य व्यवस्था का विषय थोड़ा अलग है। जब हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, वो 4-5 मंत्र बोलते हैं, जहाँ जैसी जगह वैसे 4 या 5 मंत्र होते हैं, उसमें तीसरा मंत्र आता है साम्राज्यम वैराज्यम। उसमें वही मंत्र में बहुत सारी राज्य व्यवस्थाएं लिखी है। ये सभी जब हम कोई भी पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तब ये मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती है। उसका अर्थ समझना चाहिए। अगर ये समझ लिया ना, तो हमारे भारत का कॉमन मैन भी राज्य व्यवस्थाएं कितने प्रकार की हमारे भारत में हो गई है, उसका क्या अर्थ है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो सब पता चल जाएगा। अभी हम एक सिर्फ गणतंत्र, ये सब जो डेमोक्रेटिक ही जानते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी फंक्शनल नहीं है। अच्छा डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण ने बना दिया है। उसने ही द्वारका में ये गणतंत्र राज्य लाए थे। इसके प्रस्थापक एक भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अभी उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसे साम्राज्य होता है, फिर वैराज्य होता है, भोज्य होता है, बहुत सारी राज्य व्यवस्थाएं होती है, अलग विषय है, कभी लेंगे। लेकिन उन सभी राज्यों में उसके अधिपति सर्वप्रथम गणपति ही है। इसी के साथ यहाँ पे रखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।